गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मेरा मन है उस विश्वव्यापी दिव्य शक्ति से आपका संपर्क जोड़ने का। कल मेरे से गुड्डी मलिक ने बात की थी और उसका ये प्रश्न था कि आप हमें ईश्वर का स्वरूप बताएं। कोशिश करूंगा और उपयुक्त समय भी है कि इस बात को समझाया जाए। कल मेरे से नव्या ने भी बात की थी, इसलिए मैं समय को पहचानते हुए उस बात को आपको क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बिजली की शक्ति को देखा है? क्या आपने चुंबक की शक्ति को देखा है? क्या आपने एक्सरे की शक्ति को देखा है? क्या आपने अल्फा बीटा गामा रेज को देखा है? क्या आपने भूकंप की शक्ति को देखा है? बोलो, कितनी शक्तियां बता रहा हूं और पूछ रहा हूं। सवाल है मेरा, क्या आपने इन शक्तियों को देखा है? बताओ बेटा। एक बात कहूंगा, ये वो शक्तियां हैं जो संसार के साथ जुड़ी हैं। गुड्डी बेटा, तेरी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने पूछा अभी आपसे कि आपने बिजली की शक्ति को देखा है, और दूसरा, आपका काम करती है या नहीं करती है? अच्छा, ठीक है बेटा। गीता ने लिखा है, योगेश ने भी लिखा है। पर बेटा बताओ, ये शक्ति तो है ना? कोई तो शक्ति है जो भूकंप ला देती है। कोई तो शक्ति थी जो कोरोना को ले आई। बोलो बेटा, इसको समझते हैं? क्योंकि आपने लिखा है कि देखी नहीं है, महसूस करते हैं। बिजली को घर में काम करते हुए देखा है, जो आपके काम करती है? बेटा, बिजली जो आपके काम करती है, दैनिक जीवन के शारीरिक कार्य जिनको करती है, उनको तो देखा ही है आपने।
और ये भी देखा है जिस काम को करने में आपको कितना समय लगता। रीता, मैं ही कह रहा हूं, मुझे एक बात बता, सिल पर रख करके कोई चीज पीसनी पड़ती, उसमें कितनी मेहनत लगती, और मिक्सी में डाल करके पीसने में कितनी मेहनत लगती है। ये देखा है ना तुमने। चलिए, ये तो संसार की वो शक्ति है जिनको आप पकड़ते हैं। बोलो, बात यहां पर तय हुई। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, तुमने सूरज को देखा है? बोलो बेटा, मैंने पूछा है, तुमने सूरज को देखा है? मैं समझता हूं सब एक ही बात कहेंगे कि हमने सूरज को देखा है, परंतु मैं तो नहीं देख पाया। योगेश, मैंने नहीं देखा सूरज। वैसे ही नहीं कह रहा हूं, सचमुच कह रहा हूं। क्या तुमने हवा को देखा है? वो मत बोलना कि हमने स्पर्श से देखा है। ना, मैंने नहीं देखा हवा को। वो महसूस भी नहीं किया। साक्षी बोल बेटा, अब तू कई दिन से बोलती नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, मैंने हवा को नहीं देखा, मैंने पानी नहीं देखा, मैंने धरती नहीं देखी, मैंने आकाश नहीं देखा। अगर तुमने देखा हो तो बताओ। मैं फिर से कह रहा हूं, सुदेश बेटा बता, तूने मुझको देखा है क्या? जो बात बोली है शकुंतला बता, तूने मुझको देखा है क्या? पवन बता बेटा, तूने मुझको देखा है? मैंने तो अभी ये कह रहा हूं सुदेश, मुझे तू एक बात बता बेटी, तूने मुझको देखा है क्या? अरे सूरज तुमने देखा है, मैं मना नहीं कर रहा, पर उसका आकार देखा है। हवा तुमने देखी है, उसको तन से महसूस किया है। उसकी रगड़ जो आपकी त्वचा को लगी, उससे आपको जानकारी हुई हवा है। पानी को आपने देखा है, पीते हो ठंडक महसूस होती है, वो आपने देखा है। धरती आपने देखी है? नहीं बेटा, साक्षी नहीं मानता। नहीं, तूने मुझे नहीं देखा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, धरती इस दुनिया में सीमित है। धरती इस दुनिया में सीमित है। शकुंतला, जो बात बता रहा हूं लाडली, अंदर से सुनना मेरी बात को। अगर देखा है तो एक ही चीज में देखा होगा, मेरा भैया कितना लाड मुझे करता है। और उससे भी आगे जाएगी,
अगर देखना चाहेगी तो वो स्थान होगा जहां एक दूसरे की चेतना एक दूसरे को छू रही होगी। ये मान सकता हूं सुदेश, अगर ये कह रहे हो तो मैं मान सकता हूं। अच्छा मुझे बताओ, इस दुनिया में शक्तियां हैं कि नहीं हैं? इस दुनिया में शक्ति है कि नहीं है? आपने प्रयोग की है कि नहीं की है? तो क्या आत्मा की कोई शक्ति नहीं है? पवन बेटा, मैं लाड करके पूछ रहा हूं, सबसे पहले अपना प्रेम दे रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सच बताना, बिल्कुल ईमानदार हो करके, सांसारिक कोई बात नहीं करना। ये सूर्य हमें लगाव करता होगा कि नहीं करता होगा? पवन बता बेटा, ये सूरज हमें लगाव करता होगा कि नहीं करता होगा? लगाव में कोई उतार चढ़ाव बता दो। हाँ बेटा, मैं मान रहा हूं आप लोगों की बात, सारी बात मान रहा हूं, पर गुड्डी का सवाल यह है कि भगवान देखा है क्या? जब आपने बिजली की शक्ति देखी, चुंबक की शक्ति देखी, एक्सरे की शक्ति देखी, और दूसरी शक्तियां हैं, अल्ट्रासाउंड की शक्ति देखी जो अपना चमत्कार दिखाती है, आपके अंदर क्या छुपा है उसे निकाल करके बाहर ला देती है। अब पवन एक बात बता बेटा, तेरे पास अगर मुझे देने के लिए है तो क्या है जिससे तू मुझे अपना बना ले? सुदेश बोल बेटा, जिससे तू मुझे अपना बना ले और मैं तुझे अपना बना लूं, ऐसा हमारे पास क्या है? योगेश मेरी बात समझ आ रही है बेटा? मैं पूछता हूं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सूरज, ये आकाश, ये हवा, ये पानी, ये धरती, ये बिजली, ये चुंबक, ये जो कुछ भी संसार में है जिसको शक्ति आप कह सकते हैं, वो काय के लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? बोलो बेटा, मुंह खोलो, सब सब बोलो, ये किसके लिए बनाया है? नहीं बीना, भाव को भी छोड़ दो। मैं अब दूसरी बात कहता हूं, मैंने पूछा है सूरज किसके लिए बनाया है? शकुंतला नहीं पहुंचे बेटा, वहां तक कभी नहीं पहुंचे, सूरज तक पहुंचो। अच्छा मुझे बताओ, सूरज भगवान है क्या? वो परम शक्ति, दिव्य शक्ति है क्या? योगेश, ईश्वर अपनी दिव्य शक्ति को सूरज में झोंकता है, सूरज उसका साकार रूप हमारे ऊपर डालता है। साक्षी बहुत कुछ ठीक लिख रही है बेटा।
साक्षी, एक बात बताऊं बेटा, मैंने अभी पूछा क्या तुमने मुझे देखा है? जो तुमने देखा है वही मैं तुम्हें देखूं तो हम संसार में भटक जाएंगे, माया काम करने लग जाएगी। जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया, और सब बोलना, मुझे उसने अपने से अलग किया, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए मेरे अंदर एक भूख पैदा की और अपने अंदर भी एक भूख पैदा की। नहीं समझ आई हो तो फिर पूछो बेटा। जब भगवान ने अपने से अलग मुझे किया, नहीं शकुंतला, संसार को चलाने के लिए नहीं। संसार को चलाने के लिए लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चाहिए। उसके लिए सूरज नहीं चाहिए। बोलो लाडली, जो मैं बात कह रहा हूं उसकी गहराई में जाओ, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसी दायरे में घूमते रहोगे। मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा से अलग हुई, परमात्मा ने मुझसे अलग, अपने से अलग मुझे किया। अच्छा मैं पूछता हूं शकुंतला, तू ही बता, तेरे बच्चे तुझसे अलग हैं, क्या तू अपने बच्चों को नहीं चाहती? उनको तूने पैदा किया है। जी, साक्षी बेटा, मेरी आत्मा की भूख है, मुझे तेरी आत्मा मिल जाए। ये बात शकुंतला, ये बात अब समझ आ रही है। तो ये सूरज क्यों पैदा किया? ये हवा क्यों पैदा की? बताओ, निरंतर आप प्राण के द्वारा जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? उस प्राण में कौन है? अब मैं शक्ति नहीं कहूंगा, दिव्य शक्ति कहूंगा, दिव्य शक्ति। अब मैंने शक्ति शब्द हटा दिया है, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए दिव्य लगा दिया साथ में। तो शकुंतला बताओ, तुम कौन हो? नहीं, रीता गलत लिख रही है। मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो? ये एक सूरज किसके लिए बना है? नहीं बेटा, नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। योगेश, दूसरा नहीं है बेटा, कोई भी सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। सृष्टि तो उसका बाह्य स्वरूप है जिसमें मैं निवास करता हूं। हाँ सुदेश, ये बात कुछ ठीक है, परंतु तुम वहां नहीं पहुंच रहे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। ये सूरज क्यों बनाया है? इसमें चेतना किसने दी है और क्यों दी है? अच्छा मैं बताऊं, ये सूरज मेरे लिए बनाया है, ये सूरज मेरा साधन है, ये सूरज मुझे अपनी आत्मा से परमात्मा के साथ जोड़ता है।
पवन ने ठीक लिखा है, पवन ने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब मुझे बताओ हवा क्यों बनाई है? और किसी को मत कहना, अपने लिए कहना, नहीं तो संसार में चले जाओगे। मेरा सूरज का सीधा रिश्ता है। सूरज मेरी आत्मा का जागरण करता है, मुझे प्रेरित करता है परमात्मा से मिलने के लिए। बेटा फिर पूछता हूं, मैं और तुम कैसे जुड़े हैं? विचार से। हम दोनों काय से जुड़े हैं? सबसे रिश्ता नहीं है। अब जितने तुम जुड़े हो, क्या हम एक साथ जुड़े हैं सारे? बेटा ये रीता लिख रही है, इसके साथ मेरा अलग लगाव है, सुदेश के साथ मेरा अलग लगाव है, संदीप के साथ मेरा अलग लगाव है, पवन के साथ मेरा अलग लगाव है, योगेश के साथ अलग लगाव है, साक्षी के साथ अलग लगाव है। ये तो भेद है, उसमें कुछ ना कुछ। बोलो बेटा भेद है कि नहीं है? पवन बेटा मैं ये भी नहीं चाहता, गुरु और शिष्य भी एक बंधन है बेटा, उसे भी नहीं चाहता, नहीं चाहता। क्या चाहता हूं? मेरे हृदय के टुकड़े हो आप, अंश हो मेरे। मैं कोई बंधन नहीं चाहता बेटा। बेटा साक्षी, यहां नया पुराना कुछ नहीं, अलग अलग कुछ नहीं, एकता में ही, संभाव में ही विलय होता है। इंद्रियां, रीता सुन लेना, इंद्रियां अपना प्रभाव जमाती हैं और संसार को अपना बताती हैं। इंद्रियां अपना प्रभाव जमाती हैं। पवन बता बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा ये, पर सच क्या है? ये मत कहना कुछ भी मेरा नहीं है। अगर मेरा है तो मेरा भगवान, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मेरा है तो मेरा भगवान। अगर ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये उसने मेरे लिए बनाया है। ये उसने मेरे लिए बनाया है। मैं इसके आकार पर अपना नियंत्रण, अपना अधिकार ना जमाऊं। सूरज की आत्मा पर मेरा अधिकार जमे। मेरी आत्मा का अधिकार मेरे भगवान, मेरा इष्ट, मेरा आराध्य, मेरा जो कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, आत्म भाव से जो कह सकते हैं, मेरा लगाव उसके साथ है। सूरज के धरातल से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर सूरज के अंदर से जो शक्ति आ रही है वो मेरे लिए आ रही है। बोलो बेटा कैसा लग रहा है? आज प्रीति शुक्ला, न्यू अशोक नगर से, उसने मुझे एक मैसेज भेजा।
मुझे लगता है या तो वो काम करती हुई रहती होगी, फोन लगा करके छोड़ती है। इतनी कमजोर तो वो है नहीं कि लिख नहीं पाती है। रोज आती है लाइव पर लिखती नहीं है। उसने कल एक मैसेज मुझे भेजा है, जिसमें बॉम्बे के एक देसाई हैं जो गुरुदेव से कहते हैं मुझे दादा गुरुदेव से मिला दीजिए। गुरुदेव कहते हैं वो तो मेरे अंदर समाये हैं। दादा गुरुदेव तो मेरे अंदर मेरा गुरु है। वो तो इस तन में समाया है, इस तन में समाया है। वो कहते हैं जिद करते हैं। अंत में गुरुदेव ने कहा बेटा उत्तर काशी में फला जगह पर फला समय पर आप पहुंच जाना, उस जगह पर वो आपके पास आ जाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, पहुंच गए वहां। भीख मांगते हुए उसके पास आ गए। जैसा बताया था वैसे ही, और बड़ी तेजी से निकल गए। वो देखते रह गए। अब चारों तरफ देखते हैं तो एक झाड़ी के पीछे से गुरुदेव निकल करके आए। पूछते हैं मिल्ली है बेटा, मैंने तुमसे कहा था मेरे अंदर जो समाया है वो ही है। बहुत पछताए। सारी दुनिया का शक्ति का भंडार मेरा गुरु, मैं आंख की पूर्ति के लिए, आंख की पूर्ति के लिए उनसे जिद करता रहा। जो स्वयं परमात्मा है वो तो मेरे अंदर समाया है। मैं उनसे बात करता हूं, उनके पास रहता हूं, उनको स्पर्श करता हूं। मैं अपने गुरु को वर्ण नहीं कर सका, अपने गुरु को नहीं पा सका। मैं अभागा रहा। मगन भाई देसाई उनका नाम था। अरे सूरज के साथ हम रोज रहते हैं, पर सूरज हमारे अंदर कहां रहता है? हम आंख से देखते हैं। भाई उगता और छुपता हुआ तो आपने देखा ही होगा, जब उसमें तेज नहीं होता है। एक तरफ तेज को धारण करता है, उगता है तो 10-20 मिनट बाद ही तेज उगलने लग जाता है, और शाम को छुपता भी देखा होगा। देखते हैं, परंतु मेरे जीवन में सूरज नहीं है। मेरे जीवन में सूरज नहीं है। यहां मैं एक बात कहूंगा बेटा, सुदेश एक बात बता बेटा, एक को कहते हैं बाहर वाली,
घरवाली नहीं कहूंगा। घरवाली तो वो होती है जो घर को संभालती है बेटा, पर यहां कहूंगा अंदर वाली। अब इसी बात के साथ में बेटा सुदेश अपने नाम को हटा करके और सूरज को जोड़ दे। बाहर वाला सूरज देखा है, बाहर वाली हवा देखी है, बाहर वाली चुंबक देखी है, बाहर वाला भूकंप देखा है, पर अंदर वाला भी देखा है क्या? शक्ति शक्ति के संतुलन को बनाती है। शक्ति शक्ति के संतुलन को बनाती है। अगर देखना है तो अंदर घुसिए। अगर देखना है तो अंदर घुसिए। सूरज में इतना तेज है कि उसको धरती पर नहीं उतारा जा सकता, और ना धरती को सूरज पर उतारा जा सकता है। पर एक बात बताओ, सूरज के ना रहने पर दिया भी तो वही काम करता है। सूरज के ना रहने पर दिया भी वही काम करता है। रात के घोर अंधकार के अंदर दीपक बड़ा प्यारा लगता है, परंतु दिन निकलता है तो सूरज की रोशनी के सामने दीपक की रोशनी फीकी नजर हो जाती है। सूरज की रोशनी के सामने दीपक की जो रोशनी है वो फीकी हो जाती है। रात के समय में जब दीपक खूब जगमगाता है तो अहंकार हो जाता है। जब दिन निकलता है तो नशा उतर जाता है। जब दिन निकलता है तो नशा उतर जाता है। फीका होकर अपने आप को बेकार मानने लगता है। फीका मान करके अपने आप को बेकार मानने लगता है। अगर उस स्थिति में देखोगे तो सूरज एक ही बात कहता है, रात के समय में तू मेरी पूर्ति करता है। रात के समय में तू मेरी पूर्ति करता है, तेरी भी कीमत है। तेरी भी कीमत है। तेरी कीमत से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर मैं धरती पर उतरता हूं तो तेरे माध्यम से उतरता हूं। तू रात को मेरा प्रतिनिधि होकर अपने आप को जलाता है, अपने आप को जलाता है। बात समझ नहीं आई हो तो लिखिए। अरे दीपक ऐसे ही नहीं जलता है, अपने अस्तित्व को जलाता है तब प्रकाश देता है। दिन में सूरज होता है, वो भी अपने अस्तित्व को जलाता है तब जिंदा रहता है। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, जब तक दीपक कैसे बनोगे? जब अपने आप को जलाना और मिटाना शुरू करोगे, निर्माण के लिए कह रहा हूं बेटा,
यहां पांच शब्द बोलने का मेरा मन है। वो शब्द मैं बोल रहा हूं, सत्य, न्याय, प्रेम, मर्यादा और सेवा। क्या बोला है मैंने? 5 शब्द बोले हैं। अगर इनमें आपकी चेतना लग जाए तो ये गुण बन जाएंगे। मैंने एक बाहर वाली बात बोली और एक अंदर वाली बात बोली। बाहर वाली और घर वाली के लिए मना किया था मैंने, उस शब्दों को उस तरह से नहीं बोला था। ये सोचने और पकड़ने का अपना अपना स्वभाव है। ये पकड़ने का और सोचने का, पकड़ने का, उस ज्ञान को पकड़ने का सबका अपना अपना स्वभाव है, इसलिए भेद है। मर्यादा और सेवा और है बेटा। ये 5 शब्द हैं, परंतु जब आपकी चेतना इनमें लग जाएगी तो ये गुण बन जाएंगे। सूरज के समान आप भी चमकने लग जाएंगे। बोलो बच्चों, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो कोई रास्ता बताओ। और बेटा, बह जाता हूं, खो जाता हूं जब समझाता हूं। समय ज्यादा हो गया है, कल फिर समझाऊंगा। अच्छी सी जिज्ञासा लेकर के आना, और गुड्डी तेरी बात को बेटा पूरी करूंगा। ईश्वर को देख ले, तेरा ईश्वर कैसा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा, अस्तो मा, अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा, मृत्योर्मा, मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कोनिया से बाबा राम तिवारी के पोता कहिए उसका, उसने फांसी लगा ली है और वो एक्सपायर हो गया। कल उसका दाह संस्कार किया गया। उस आत्मा की शांति के लिए सब प्रार्थना करना। नहीं समझ आ रहा, प्रार्थना भी की जा रही है। बाबा राम चारों तरफ से घिरता हुआ चला जा रहा है, समय के अनुसार, समय से। गुरुदेव उसकी सहायता करें और इस बंधन से मुक्ति दिलाएं। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। भाव से रहना।